सवाल यह है कि मजदूर जा क्यों रहे हैं, इनके साथ कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मजदूरों का सरकार के साथ, अफसरों के साथ, प्रशासन के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है और इसका कोई तरीका भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर लोग इन मजदूरों को रोककर खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। बहुत सारी जगह हमें पता चला कि पुलिस के लोगों ने अपना खाना मजदूरों को दिया। जहां जहां पुलिस का बस चलता है, किसी प्राइवेट व्हीकल का इंतजाम करके मजदूरों को भिजवाते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने सारे हाईवेज हैं और छोटी छोटी संख्या में मजदूर जगह जगह फैले, इन सब तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम है। असल में जिन कंपनियों में मजदूर काम करते हैं उनमें वो डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़े नहीं होते, उन्हें ठेकेदार लाता है और ठेकेदार ही उनका कांटेक्ट होता है। ठेकेदार उनके रहने का, खाने का इंतजाम करता है। मजदूरों के काम का पैसा ठेकेदार कंपनी से लेता है, मजदूरों को पेमेंट करता है। इसे मजदूर सेठ कहते हैं। अब सेठ भाग जाए तो मजदूरों का खैरख्वाह कोई नहीं होता, वो जैसे अनाथ हो जाते हैं। कुछ जगह पर जिन फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री के मालिकों से मजदूर का कांटेक्ट होता है, लेकिन आजकल फैक्ट्रियों के वो मालिक भी मजदूरों से दूर हो गए हैं, ना इनका फोन उठाते हैं, ना बात करते हैं और इस वजह से सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आमतौर पर ठेकेदार या फैक्ट्री के मालिक मजदूरों को रास्ता बताते हैं, कोई बीमार हो जाए तो इलाज करवाते हैं, कहाँ रहना है इसका इंतजाम करते हैं। लेकिन आज के हालात में उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि वो अगर वापस जाना चाहते तो कैसे जाएं, ट्रेन कहाँ से मिलेगी, बस कहाँ से जाएगी, उसका इंतजाम कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, फॉर्म कहाँ भरना है। इसके कई सारे उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। अब सूरत में आज क्या हुआ ये देखिए, मजदूरों के लिए ट्रेन चलने वाली थी, कैंसिल हो गई। मजदूरों के पास टिकट थे, सरकार ने इनकी जानकारी दी थी, लेकिन मजदूरों को पता नहीं लगा, वो सूरत के स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन कैंसिल हुई तो हंगामा हुआ, पुलिस को बुलाना पड़ा। रोड से नीचे रहो। इसी तरह मुंबई में बोरीवली स्टेशन पर सैकड़ों मजदूर पहुंचे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि ट्रेनों के टिकट स्टेशन पर नहीं मिल रहे। मजदूरों के लिए जो ट्रेन चल रही है उसे टिकट खरीदनी नहीं है। बोरीवली से मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन कल चली थी। जो मजदूर रह गए थे उन्हें दूसरे लोगों ने फोन करके बताया कि हम तो बड़े आराम से निकल गए, ट्रेन बड़ी अच्छी है, ट्रेन फिर चलेगी। लोग टिकट लेने के लिए स्टेशन पहुंच गए। पुलिस ने समझाया कि स्टेशन पर टिकट मिलना नहीं मिलता है, कोई टिकट काउंटर नहीं खुले हैं और न ही बोरीवली से आज कोई ट्रेन चलेगी। इसके बाद मजदूर मायूस होकर लौट गए। असल में मायूसी, ये अविश्वास सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। गरीब हैं, घरों से दूर हैं, अनजान शहरों में ठेकेदारों के भरोसे रोजी रोटी के चक्कर में आते थे, लेकिन ठेकेदार गायब हो गए, सेठ का पता नहीं, मझधार में है। मैं पिछले 10-12 दिन से लगातार मजदूरों की बातें सुन रहा हूं, आपको भी सुनवाता हूं। ज्यादातर मजदूर क्या कहते हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं है, जितने वक्त काम किया उसका भी पैसा नहीं मिला, ठेकेदार भाग गया, फैक्ट्री का मालिक फोन नहीं उठाता, कैसे गुजारा करें, भूखे मरने से अच्छा अपने घर चले जाएं, इसलिए वापस जा रहे हैं। आमतौर पर ज्यादातर मजदूरों का दर्द यही है। मैं सोचता हूं अगर मजदूरों ने काम किया तो उनका पैसा क्यों नहीं मिला। काम मजदूरों ने किया और पैसा ठेकेदार लेकर भाग गया। इस तरह की बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे की मेहनत की कमाई, गरीबों के बच्चों के निवाला लेकर कोई कैसे भाग सकता है। तो मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर से कहा कि अलग अलग शहरों में ये जो ठेकेदार हैं इनसे बात करो, ठेकेदारों को ढूंढ के निकालो, उनसे पूछो उन्होंने मजदूरों का हक कैसे मारा, उन्होंने मजदूरों को आगे का रास्ता क्यों नहीं बताया। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कई बार अपील की कि लॉकडाउन के कारण मजदूर काम पर ना आए तो उनको पूरा भुगतान करें। इसके बाद भी मजदूरों को बिना काम के पैसा देना तो दूर, उनकी मेहनत का पैसा क्यों नहीं दिया गया। ज्यादातर जगह वही सच दिखा जो मजदूर कह रहे थे। ठेकेदार गायब हो गए हैं, उनके फोन बंद हैं, कोई पता ठिकाना नहीं। हमारे रिपोर्टर्स को भी बार बार यही पता चला। लेकिन कुछ जगह पर ठेकेदार मिले। निर्णय कपूर ने अहमदाबाद के जीआईडीसी में
उन इलाकों में जहां पर मजदूर रहते हैं वहां गए, पता चला ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार गायब है और ये सब लॉकडाउन के दौरान लापता हो गए। बहुत खोजने के बाद में नरोडा जीआईडीसी में एक कॉन्ट्रैक्टर तो मिला। इसने बताया कि उसने सबको मजदूरी दी है, 2 महीने की तनख्वाह दी है, लेकिन हो सकता है कई मजदूर ऐसे हों जिन्हें पैसे पहुंचे ना हो। इस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि ज्यादातर ठेकेदार तो पहले ही अपने घर जा चुके हैं और उन्होंने अपने निकलने का इंतजाम भी कर लिया। मजदूरों को बेआसरा छोड़ गए। इसी तरह गुजरात के आसारवा एरिया में एक कॉन्ट्रैक्टर से निर्णय की बात हुई। उसने भी कहा उसने अपनी तरफ से मजदूरों को पैसे दिए, लेकिन कई लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मजदूरों के नाम पर पैसा तो ले लिया लेकिन मजदूरों तक नहीं पहुंचाया, इसीलिए वो गायब हो गए हैं। जो मजदूर कह रहे हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं दे रहे हैं, बेसहारा छोड़ दिया है। नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। मेरे जो 12 मजदूर है इसको बाकी हम तो ढूंढ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं दिख रहे हैं आजकल तो। वो देश में चले गए होगे, भग गए होंगे, मजदूर को पैसा देना पड़ेगा, बड़े कॉन्ट्रैक्टर भग जाते हैं, पैसे कहाँ से लाके बोले ऐसे चले गए। तो मतलब मजदूर गलत भी नहीं बोल रहे हैं? नहीं, गलत नहीं बोल रहे। मेरा अभी 4 काम रुकेला है, बाना भी ले लिया है मैंने, काम भी रुका पड़ा है मेरा 3 मकान का भी। नहीं तो मजदूर जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्टरों ने बेसहारा छोड़ दिया, कई कॉन्ट्रैक्टर आप खुद बता रहे हो कि भाग गए। हाँ, भाग गए ना, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो, पैसा नहीं दिया तो मजदूर तो भाग जाएगा, क्या खाएगा। हाजिरी पर तो खाते, एक रूम में 4-4 मजदूर रहते हैं, पैसे बिना तो कुछ काम कर सकते नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्टर सब कहाँ चले गए? वो तो देश में चले गए, भग गए हो मालूम नहीं हमको तो। बाकी के लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार वगैरह कहाँ है? हम ढूंढा हमने, यहाँ तो नजर भी नहीं आ रहे। नहीं, यहाँ जीआईडीसी में तो मोस्ट ऑफ सब परदेसी कम है, मोस्ट ऑफ गुजराती और बिजनेस एसोसिएशन सबसे ज़्यादा, इधर नरोडा एसोसिएशन ज़्यादा ध्यान देता है साहब। ये बाबत में तो लेबर के बाबत में एसोसिएशन का सबसे बड़ा रोल है, पहले दिन से। फूड पैकेट है, समझे क्या। पर वो कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ है जो लेके आते हैं उन लोगों को वहाँ से, गाँव से? वो जो ठेकेदार साहब पहले हम बोला, वही ठेकेदार लोग को फोन आ रहा है, वही कि भाई हमको घर जाना है। वही लोग गाड़ी बुलवाते घर से, तो सरपंच का सचिव से फोन करवाते कि हमको घर जाना है। फिर गाड़ी आती है, उनके वहाँ से परमिशन लेके गाड़ी आती है कि भाई ये कागज आया। कल एक यहाँ से हुआ था, वो परमिशन लेके वहाँ से ग्वालियर से परमिशन लेके आया था, गाड़ी लेके चले गए। जयपुर में हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढा। बड़ी मुश्किल से एक ठेकेदार मिला। गोपाल नाम के इस कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि वो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और बिहार में भी ठेकेदारी का काम करता है और लॉकडाउन के बाद 2 महीने तक मजदूरों को अपने पास रखा, लेकिन जब आगे से पैसा नहीं मिला तो हाथ खड़े कर दिए, इसीलिए मजदूर निकल गए। मोदी जी ने पहले लॉकडाउन में ये कहा कि भाई आप अपने लेबरों को पेमेंट दीजिए, उनको काम भले ही ना कर रहे हों लेकिन आप उन्हें पेमेंट दीजिए। तो मैं भी किसी के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में या किसी बड़े ठेकेदार के अंडर में काम करता हूँ। 2 महीने तक तो मैंने सैलरी दी, लेकिन जब मुझे भी ऊपर से नहीं मिलेगा पेमेंट, पैसा, तो मैं कब तक लेबरों को दूंगा। और यही वजह है कि जब लेबरों को खाने के लिए या सैलरी नहीं मिलेगी तो वो जरूर अपने घर को जाना चाहेंगे। लेबरों को जब तक हमारे शरण में थे, जब तक हमारे पास थे, काम कर रहे थे, तब तक तो रहने के लिए सब व्यवस्था थी। हमने खाने को भी दिया 2 महीने 1.5 महीने और उनको पूरी तनख्वाह भी दी। तो बिना बताए निकल गए? बिना बताए वो लोग निकल गए। भाई इसकी जिम्मेदार सरकार है, वो इंतजाम करे। हम कब तक इंतजाम करें? हम अपना इंतजाम करें कि उनका इंतजाम करें? हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, उनको खिलाना है। हमें भी ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा, हम कब तक देते रहेंगे? सरकार को इस कॉन्ट्रैक्टर्स को, इन ठेकेदारों को टाइट करने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता ये ठेकेदार है। ये ठेकेदार मजदूरों का हक मारकर, मजदूरों का पैसा लेकर भाग गए। जो नहीं भागे उन्होंने कुछ दिन तो पैसे दिए और उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन हो सकती है कि अगर उन्हें ऊपर से पैसा नहीं आ रहा तो 2 महीने के बाद वो कहां से पैसे देंगे। लेकिन इसकी वजह से ये मजदूर अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर निकल गए। इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। न पैसा है, न साधन है, और फिर मकान मालिक परेशान कर रहे हैं, किराया मांग रहे हैं, और रास्ते में जो मुश्किलात झेल रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। इन्हें देखकर किसी का भी दिल दुखी तो होगा। और दुख की बात है कि कुछ लोग मुसीबत के मारे मजदूरों से भी पैसा ऐंठ रहे हैं। इस तरह की एक तस्वीर आज थाने से आई। पुलिस वाले ने यूपी के बस्ती के रहने वाले मजदूरों को ट्रक में बिठाया। उस वक्त ड्राइवर ने कह दिया वो पैसा नहीं लेगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने गाड़ी रोकी और मजदूरों से पैसा वसूलने लगा।
लोगों ने ट्रक ड्राइवर की हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर पर पुलिस मौजूद थी। लोगों ने पुलिस को बताया कि ट्रक ड्राइवर पैसे वसूल रहा है, 3,500 रुपए तक ले रहा है। आपके पास से कितना पैसा लिया? 3500। कितने लोग हैं आप सब साथ में जा रहे हैं? हाँ, कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। तो ऐसे इतना डिस्टेंस रखना चाहिए, एकदम पास पास में लोग बैठे हुए आप लोग। तो क्या किया जाए? हाँ, क्या किया जाए? मजबूरी है ना। क्या करें सर, खाने पीने की कोई सुविधा है नहीं यहाँ, ऑफिसें बंद हो गई है। हम लोग आज इतने दिन से वेट कर रहे हैं, वो रोड पे खाना लगाने वाले हम लोग खाना भी वही खाना खा रहे हैं और अब वो भी बंद हो गया है। कहाँ रहते हो आप? बॉम्बे कालवा देवी कपड़ा मार्केट। यहाँ से खाने से ये ट्रक मिला है आपको? खाने से सर हम लोग टैक्सी करके आए हैं, वो भी 750 रुपया लिया है। अच्छा, वो भी पैसा हम लोग घर से मंगाए हैं, पैसा वो पैसा हम लोग। ये ट्रक से कब पहुँचाएंगे आप लोगों को? देखिए सर, जब भी पहुँचा देंगे, पहुँचना तो घर पे ही है। बोल रहे हैं कि भाई 2-3 दिन में पहुँचा देंगे। जब भी पहुँचाएंगे आशा अपने पास यही है। 3500 रुपया इसका दिया और 750 रुपया टैक्सी का दिया सर। आपको भी 3500 दिया? 35 रुपए दिया। सबको वही दिया सर, सबका वही है। पूरे देश में हर हाईवे पर मजदूरों की यही कहानी है। अगर ठेकेदार